ऐसा कोई गुनाह नहीं जो इस सूरत को पढ़ने से माफ ना हो। ऐसा कोई अजाब नहीं जो इस सूरत को पढ़ने वाले पर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का फरमान है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल आए और कहा, अल्लाह फरमाता है जो इस सूरत को पढ़ता है। मोहतरम नाजरीन, हदीस जामिल तिजी सफ़ा नंबर 3388 में वारिद है कि अचानक आसमान से आसमान का उफक फटा। एक फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अमीन अल सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमूद हुआ और अर्ज की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, आपका रब आपको सलाम फरमाता है और इख्तियार देता है। कह दीजिए कि ऐसा कोई शख्स नहीं जो गुनाह अजीम रखता हो, कुरान पाक की यह सूरत पढ़कर अपनी अल्लाह ताला से बख्श तलब करें और अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल ना करें। अल्लाह सुब्हान व ताला इस सूरत को पढ़ने के साथ उसकी दुआ मांगना कबूल फरमाता है। जो शख्स रोज़ाना सुबह और शाम यह सूरत पढ़ेगा, उसकी रोज़ी में बरकत होगी, अजाब कब्र से बचा रहेगा। मौत के वक्त उसकी रूह के वास्ते जन्नत में दाखिला के लिए तमाम दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो नाजरीन, आज हम आपको कुरान पाक की ऐसी अजीम सूरत के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो शख्स इस सूरत की तिलावत करता है, उसका कोई ऐसा गुनाह नहीं जो इस सूरत के पढ़ने से माफ ना हो, और ऐसा कोई अजाब नहीं जो इस सूरत को पढ़ने पर उस पर आए। मोहतरम नाजरीन, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के साथ बैठे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के साथ हजरत जिब्राइल अमीन सरगोशी फरमा रहे कि इतने में आसमान का उफक फटा और हजरत जिब्राइल अमीन अल सलाम सुकड़ गए और उनका बाज जिस्म बाज के साथ दाखिल होने लगा और वह जमीन के साथ मिल गए। बस अचानक एक और फरिश्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमूद हुआ और अर्ज की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, आपका रब आपको इख्तियार देता है कि आप साहिबे हुकूमत नबी बने या इबादत गुजार। बरसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अमीन अल सलाम ने अपने हाथ के साथ इशारा किया कि पस्ती इख्तियार की जाए। बस मैंने पहचाना कि यह मुझे नसीहत कर रहे हैं। मैंने कहा, इबादत गुजार नबी बनना चाहता हूं। बस वह फरिश्ता आसमान की तरफ चढ़ गया। फिर मैंने कहा, ए जिब्राइल, मैं तुमसे इसके मुतालिक पूछना चाहता था, मगर जब मैंने तेरा हाल देखा तो रोक दिया। ए जिब्राइल, यह कौन था? अर्ज किया, इसराफील अल सलाम थे। जिस दिन से अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा फरमाया, तब से यह खुदा ताला के हुजूर सफ बस्ता खड़े हैं और खुदा ताला के सामने कभी नजर नहीं उठाई। इसके और रब ताला के दरमियान नूर के 70 हिजाब हैं। कोई नूर भी ऐसा नहीं मगर जब यह उसके करीब हो जाए तो जल जाए। लोहे महफूज इसके सामने है। जब अल्लाह ताला आसमान में या जमीन में किसी का हुक्म देते हैं तो लोहे महफूज बुलंद हो जाती है। बस ये अपनी पेशानी को हरकत देता है और उसमें नजर करता है। अगर तो वह हुक्म मेरे मुतालिक हो तो यह मुझे हुक्म देता है, और मिकाइल अल सलाम के मुतालिक हो तो उसे हुक्म देता है, और अगर मलकुल मौत हजरत इजराइल अल सलाम के मुतालिक हो तो उसे हुक्म देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मिकाइल अल सलाम किस काम पर मामूर है? अर्ज किया, नबातारा पर। मैंने कहा, मुल्क उल मौत किस काम पर मुकर्रर है? अर्ज किया, रूह के कब्ज करने पर। हजरत जिब्राइल अमीन अल सलाम ने अर्ज की, मैंने गुमान किया इसराफील अल सलाम के उतरने के मुतालिक के कयामत के कायम होने का वक्त आन पहुंचा है, और आपने जो मेरा हाल देखा था यह कयामत के कायम होने के खौफ से था कि शायद हजरत इसराफील अल सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के पास कयामत कायम होने की इत्तला देने के लिए नाजिल हुए हैं। बहवाला हदीस तबरा कबीर, एक शख्स हजरत अली करम उल्लाह वजल करीम के पास आया और उसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्न से एक बहुत ही अजीब सवाल किया। उसने कहा, क्या अल्लाह ताला के पास इतनी कुदरत है कि दुनिया को छोटा किए बिना और अंडे को बड़ा किए बिना पूरी दुनिया को अंडे में डाल दे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला आहो उसका सवाल सुनकर बहुत मुस्कुराए और फरमाया, ए बंदा खुदा, तू कह रहा है कि क्या अल्लाह पाक ऐसा कर सकता है, मगर अल्लाह ने ऐसा कर दिया है, मगर तुझे खबर नहीं। वह शख्स बहुत हैरान हुआ और कह उठा, कैसे हजरत अली? तुम्हारी आंख में जो गोल सा मोती है वह तो अंडे से भी छोटा है, मगर उससे तुम पूरी दुनिया देख सकते हो, क्या ऐसा नहीं है? उसने कहा, ऐसा ही है हजरत अली करम अल्लाह वजल करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आंख में पूरी दुनिया बंद कर दी है, वह हर चीज पर कुदरत रखता है। एक औरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्म रजी अल्लाह ताला अन के पास आई और कहा कि मैंने अपने शौहर से ज्यादा अच्छा कोई मर्द नहीं देखा। रात भर नमाज पढ़ता है और दिन भर नफली रोजा रखता है। चुनांचे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह
ताला अन ने उसके मर्द की तारीफ की और दुआएं दी और शर्मा करर जाने लगी तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों के पास बैठे हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा कि दरअसल उस औरत ने आप तक अपने ख्वाब की शिकायत पहुंचाई है कि आप उसके शौहर से उसका हक दिलाएं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अहो ने बात की। तह तक पहुंचते हुए हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन से ही फैसला कराने को कहा। तो उन्होंने कहा कि उसके शौहर को अगर नफली इबादत का शौक है तो 3 दिन नफली इबादत के लिए रखे और एक दिन और रात उस पर उसकी बीवी का हक होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों उस फैसले से बहुत खुश हुए और उनको बसरा का काजी मुकर्रर फरमा दिया। एक मर्तबा का जिक्र है कि बनी इसराइल की एक औरत बड़ी आबिदा थी और उनके बादशाह की बेटी थी। एक शहजादे ने उससे मंगने की दरख्वास्त की तो उस लड़की ने निकाह से इनकार कर दिया और फिर एक मुलाजिम से कहा कि मेरे लिए एक आबिद जाहिद और नेक आदमी तलाश करो जो फकीर हो। वो लौंडी आबिद और जाहिद की तलाश में निकली और एक आबिद जाहिद को लेकर उस शहजादी की खिदमत में हाजिर हुई। शहजादी ने उससे पूछा कि अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ काजी के पास चलती हूं। उस नेक शख्स ने आमदगुर से कहा, तुम मुझे अपने घर ले चलो। वो बोला कि इस कंबल के सिवा कोई चीज मेरी मलकीत में नहीं है। मैं इसे रात के वक्त ओढ़ता हूं और दिन में पहनता हूं। शहजादी ने कहा, मैं तेरे हाल पर राजी हूं। और यह कहकर शहजादी उस नेक शख्स के साथ चल दी। वो नेक शख्स दिन भर मेहनत मजदूरी करता और शाम के लिए इतना जमा कर लेता जिससे इफ्तार हो सके। शहजादी भी दिन भर रोजा रखती और शाम को इफ्तार के बाद अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करती और कहती, अब मैं इबादत के लिए फारिग हुई। एक दिन उस नेक शख्स को कुछ ना मिला और इंतहा शायक गुजरा और वह घबरा गया कि मेरी बीवी रोजा से घर में बैठी है कि मैं उसके लिए कुछ लेकर आऊं। यह सोचकर उसने वजू किया और नमाज पढ़कर बारगाह खुदावंदी में दुआ मांगी। ए अल्लाह पाक, तू जानता है कि मैंने तुझसे दुनिया के लिए कुछ तलब नहीं किया और मैं तुझसे अपनी नेक बीवी की रजामंदी के लिए यह तलब करता हूं। तू मुझे अपने पास से रिज़्क़ अता फरमा, तू ही बेहतरीन राजिक है। उसी वक्त आसमान से एक मोती गिरा। वो नेक शख्स उस मोती को लेकर अपनी बीवी के पास गया और जब उसकी बीवी ने वह मोती देखा तो डर गई और कहने लगी, तुम यह मोती कहाँ से लाए हो? और ऐसा बेशकीमत मोती तो मैंने अपने बाप के पास भी नहीं देखा। वो नेक शख्स बोला, मैंने आज रिज़्क़ की खातिर मेहनत मजदूरी की मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला और मैंने सोचा कि मेरी नेक बीवी रोज़ा इफ्तार करने की गर्ज से मेरी मुंतज़ होगी और मैं खाली हाथ घर वापस कैसे लौटूं। मैंने अल्लाह ताला की बारगाह अकदर में दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने आसमान से मेरे लिए यह मोती नाजिल फरमा दिया। शहजादी बोली, तुम उसी जगह जाओ जहां तुमने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी और गिरिया और जारी के साथ बारगाह खुदाबंदी में यूं दुआ करो, ए अल्लाह ताला, ए मेरे मालिक और खालिक, अगर तूने यह मोती हमें दुनियावी रिज़्क़ के तौर पर अता फरमाया है तो इसमें हमें बरकत दे और अगर आखिरत के ज़कीरा में से अता फरमाया है तो इसे वापस ले ले। उसने एक शख्स ने ऐसा ही किया और अल्लाह ताला ने वह मोती वापस ले लिया। उसने वापस आकर तमाम हकीकत शहजादी को बताई तो शहजादी ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा, या अल्लाह तू बड़ा रहीम और करीम है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन से मरब है, फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की औरतों में सबसे अफजल तरीन औरत वह है जो अपने शौहर के साथ हुस्न सलूक से पेश आए और अपने शौहर की ख्वाहिश के मुताबिक फरमाबरदार करती रहे और उनकी होने वाली औलादे अल्लाह के साए में होंगी, माँ सिवाय उन कामों के जो गुनाह के काम हैं। और ऐसी औरत को रात और दिन में ऐसे 1000 शहीदों का सवाब मिलता है जो अल्लाह ताला की राह में सब्र के साथ शहीद होते हैं और उसके अजर की तवक्को अल्लाह ताला से रखते हैं। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमा है कि जब हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हमारे घर आते तो मेरे बाबा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो सारे काम छोड़कर हमारे घर आ जाते और हा ताला अन्हो का चेहरा देखते तो मैं कहती, बाबा आप हमारे घर आते हो और चेहरा अली का देखते रहते हो, इसकी क्या वजह है? तो मेरे बाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, बेटी गलती ना करो, मैंने अपने कानों से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब में मेरे पास मेरे रब का एक आने वाला फरिश्ता आया, उसने मुझे खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि उसने मुझे खुशखबरी दी कि मेरी उम्मत में से जो कोई इस हाल में मरे कि अल्लाह ताला के साथ उसने कोई शरीक न ठहराया हो तो वो जन्नत में जाएगा। उस पर मैंने पूछा,
अगरचे उसने जिना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अगरचे जिना किया हो, अगरचे चोरी की हो। हज़रत काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदर में हज़रत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगी पाया। जब हज़रत जाबिर रजी अल्लाह ताला अहो उसी वक्त अपने घर गए और अपनी जौजा से फरमाया कि मैंने देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर मुतगी था। मेरा ख्याल है कि भूख की वजह से ऐसा है कि अब तेरे पास कुछ खाने को है। बीवी ने अर्ज किया, वल्लाह इस बकरी और कुछ बचे हुए आटे के सिवा घर में कुछ नहीं। हज़रत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन ने उसी वक्त बकरी को ज़िबाह किया और फरमाया कि जल्दी जल्दी गोश्त और रोटियां तैयार कर दो। जब खाना तैयार हो गया तो एक बड़े प्याले में रखकर हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदर में खाना हाजिर किया। बस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जाबिर अपनी कौम को जमा करो। फरमाते हैं कि मैं अपनी कौम को लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने फरमाया, उन लोगों को अलग अलग टोलियां बनाकर मेरे पास भेजते रहो। इस तरह वह टोलियां बना बना कर खाने लगे। जब एक टोली सैर होकर खा लेती तो दूसरी टोली आ जाती, वह भी सैर होकर खा लेती, यहां तक कि सबने खाना खा लिया और बर्तन में खाना जू का तू बल्कि पहले से भी ज्यादा मौजूद था। जब सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अहम खाना खाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खाओ मगर हड्डियां ना तोड़ना। फिर आपने हड्डियों को जमा फरमाया और उन पर हाथ मुबारक रखा और कुछ पढ़ा जिसे मैंने नहीं सुना। वह बकरी कान झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जाबिर अपनी बकरी ले जाओ। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्य फरमाते हैं कि मैं अपनी बकरी लेकर अपनी बीवी के पास आया तो वह बोली, यह क्या है? मैंने कहा कि वल्लाह यह हमारी वही बकरी है जिसको हमने ज़िबाह किया था हुजूर। अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से हक ताला ने इस बकरी को जिंदा कर दिया है। यह सुनकर हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अहो की बीवी ने कहा, मैं गवाही देती हूं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल है। जब हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन ने बकरी को ज़िबाह किया तो उनके दो छोटे साहबजादे भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने बकरी ज़िबाह होती देखी। वह दोनों छुरी लेकर छत भर गए। बड़े ने छोटे से कहा, आओ मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूं जैसे हमारे वालिद ग्रामीण भाई ने छोटे भाई को और गले पर छुरी चला दी और नादानी में उसको ज़िबाह कर दिया और उसका सर तन से जुदा कर दिया। जैसे ही बच्चों की मां ने इस मंजर को देखा तो फौरन भागी और बड़ा बच्चा डर कर भागा और खौफ से छत से गिरा और मर गया। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन की जौजा ने दोनों बच्चों की लाशों को उठाया और अंदर लाकर रख दिया। इस ख्याल से शोर और वावेला ना किया कि कहीं इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान ना हो और यह दावत बेमजा ना हो जाए। निहायत ही सब्रो इस्तकलाल के साथ बच्चों पर कपड़ा डाल दिया। इस बारे में किसी को भी ना बतलाया, हत्ता के हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अहो को भी ना बतलाया। अगरचे दिल सदमा से निढाल और खून के आंसू रो रहा था, मगर उसके बावजूद चेहरे पर कोई परेशानी न थी, बल्कि चेहरे की ताजगी को बरकरार रखा और खाना पकाया। जब रिसालत माब हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए खाना हार किया गया तो उस वक्त हजरत जिब्राइल अमीन अल सलाम हाजिर खिदमत हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अहो को हुक्म दे कि वह अपने साहबजादे को बुला ले ताकि वह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा खाना खाने का शर्फ हासिल कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर अपने फर्जंद को फौरन बुला लाओ। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अहो फौरन बाहर तशरीफ ला और अपनी जौजा मोहतरमा को फरमाया कि बच्चों को बुला लाओ ताकि हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाएं। उन्होंने अर्ज किया कि बच्चे मौजूद नहीं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अहो ने आकर हुजूर नबीए मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदर में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे घर में मौजूद नहीं है। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जाबिर अल्लाह ताला का हुक्म है कि जल्दी बच्चों को बुला लाओ। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अहो दोबारा अपनी जौजा मोहतरमा के पास आए और फरमाया कि अल्लाह ताला का हुक्म है, इसलिए बच्चों को जहां भी है जल्द बुला लाओ। बच्चों की मां जो पहले ही गम से नडाल थी, आंसुओं के समंदर को आंखों में समाये हुए सब्रो इस्तकलाल और हौसले के साथ हुजूर पुर नूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कर रही थी। उसने जब यह सुना
तो आंसुओं का वह समंदर जो बड़ी मुश्किल से रुका हुआ था वह आंखों से झलक पड़ा। रोते हुए अर्ज किया कि मैं अब अपने बच्चों को नहीं बुला सकती। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि रोती क्यों हो, क्या बात है? गमों से डालमा हजरत। जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हों को कमरे के अंदर ले गई और दोनों शहजाद की लाशों से चादर हटाई और अर्ज किया कि यह कब के इस दुनिया से जा चुके हैं। मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम की खातिर बड़े हौसले और सब्र से यह सब कुछ बर्दाश्त करके खिदमत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी आखिरत संवार रही थी। जब हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने यह मंजर देखा तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि इससे पहले आप रजी अल्लाह ताला अन्हों इस हाल से बेखबर थे। दोनों शहजाद को उठाया और हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बापकौक को हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रखा तो सारा घर गमजदा हो गया और माँ की ममता जो पहले आदाब हुजूर अकदर और आराम अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खामोश थी, जारो कतार रोने लगी। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अमीन अलसलाम को हुक्म दिया कि जाओ मेरे महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मेरा पैगाम दो कि ए महबूब दुआ आप फरमाएं, इनको जिंदा हम कर देंगे। चुनांचे हुजूर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक दुआ के लिए बुलंद किए। अभी हाथ वापस ना आए थे कि दोनों शहजादे जिंदा होकर उठ खड़े हुए। वो घर जो पहले दोनों साहबजादे की मौत से अफसुर्दा और गमजदा था, अब खुशी से फूले ना समा आता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजाद के साथ मिलकर खाना तनाव फरमाया। सुभान अल्लाह। तो नाजरीन मोहतरम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आपको सूरत के बारे में बताते हैं कि जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल अमीन आए और अर्ज की कि जो इस सूरत की तिलावत करता है अल्लाह ताला उसको तमाम गुनाहों से बख्श दे देता है, उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, उस पर कोई अजाब नहीं आता और उसकी तमाम दुआएं कबूल की जाती हैं। और जो शख्स सुबह शाम इस सूरत की तिलावत करता है उसकी रोज़ी में बरकत होगी, अजाब कब्र से बचा रहेगा। मौत के वक्त उसकी रूह के वास्ते जन्नत में दाखिले के लिए तमाम दरवाजे खुल जाएंगे। तो नाजरीन वो सूरत सूरतुल वाक़िया है। नाजरीन, इस सूरत को पढ़ने के लिए आपने सबसे पहले वजू करना है। वजू करके एक मर्तबा आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अकदर पे दरूद पाक का नजराना पेश करना है। नाजरीन, दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरतुल वाक़िया की एक मर्तबा तिलावत करनी है और इस सूरत को अगर आप सुबह शाम पढ़ना चाहे तो सुबह शाम भी पढ़ सकते हैं, वरना अगर आप इसको रोज़ाना रात को सोते वक्त पढ़ने का मामूल बना ले तो ऐसा कोई गुनाह नहीं जो इस सूरत की तिलावत करने से मुफ्त ना हो, और ऐसा कोई अजाब नहीं जो इस सूरत की तिलावत करने से पढ़ने वाले पर आए। यह सूरत अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश बनकर आती है और अल्लाह ताला से उसकी बख्श करवा लेती है। इस सूरत की तिलावत करने वाले के लिए कब्र की मंजिलें आसान कर दी जाती हैं और यह सूरत अपने पढ़ने वाले को अल्लाह ताला की बारगाह में बख्शवाने के लिए हाजिर हो जाती है, हत्ता के तिलावत करने वाले को बख्शवा लेती है। इस सूरत की रोज़ाना तिलावत करने वाले के लिए अजाब कब्र से उसको निजात दे दी जाती है और मौत के वक्त उसकी रूह के वास्ते जन्नत में दाखिले के लिए तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो नाजरीन, आपने इस सूरत की तिलावत का मामूल बनाना है ताकि आपकी दुनिया और आखिरत संवर सके और दुनिया और आखिरत की और कब्र की मंजिलें आसान हो। दुआ है कि अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह।